रोमिका, तुम तैयार हो? अच्छा तो आज का दिनांक 14 सितंबर। अब ये भी बता दो कि 14 सितंबर की विशेषता क्या है? अरे प्रीशा, मैं सोच रही थी कि कोरोना के कारण विद्यालय बंद है, पर अब पता चला कि तुम्हारे दिमाग भी बंद है। लेकिन तुम्हें? हाँ, ये तो मुझे भी पता है। तो फिर यह बताओ, पूरे भारत में हिंदी दिवस क्यों आचरण करते हैं? सबसे पहले पूरे भारत देश में सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही महत्व दिया जाता था। इसे देखकर महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रयत्न किया था और इन्हीं के प्रयास से 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में एक मत से हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया था। तब से हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम सभी यहाँ तक आ ही गए हैं कि बिना हम सब मिलकर हमारे विद्यालय के प्रबंधक कार्यालय जी को शुभकामनाएं देंगे। तो चलो शुभकामनाएं सुनाएं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? Sure, come in. कमल एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। So happy Hindi Divas. Thank you.
करें क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये गाना, नृत्य, नाटक, इन सभी को क्या कहते हैं? ये सभी तो साहित्य है। बहुत बढ़िया। तो क्यों ना आज हम इसी विषय को लेकर, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर लोगों को एक झलक दिखा दें। क्या कहते हो आप लोग? तो शुरू तो मैं करूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ। तुम छोटे हो? हे भगवान! क्या आप लोग घर में भी ऐसे ही लड़ते हो? यश, तुम ही शुरू करो। साहित्य, इसे आसान शब्दों में देखें तो साहित्य समाज का एक आईना होता है जिससे हम समाज को ही देख सकते हैं। शाब्दिक रूप में देखा जाए तो साहित्य दो शब्दों का मेल है, स प्लस हित, अर्थात सहित। तात्पर्य यह है कि जो हमारे मन और तन के लिए हित हो उसे साहित्य कहते हैं। बहुत खूब। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटे तो हमें पता चलेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास 650 वर्ष पुरानी है। इस 650 पुराने इतिहास को हिंदी के महान इतिहासकार आचार्य श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 भाग में विभाजित किए हैं। तो चलो उन्हीं से पता लगाते हैं वे 3 चरण। नमस्ते, मैं रामचंद्र शुक्ला। आज मैं 2 बात पर बहुत खुश हूँ। पहली बात, आज हिंदी दिवस है और शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि आप सब ने मुझे अपने समूह आकर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ। तो मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1884 में उत्तर प्रदेश की छोटी सी बस्ती में हुआ। मेरे पिताजी चंद्रबली शुक्ला जी ने मेरी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगा। अध्यापन करके मैं वहीं हिंदी विभाग का शिक्षक बन गया। हिंदी शिक्षक बनने के बाद मैं हिंदी को सब चीज़ मानकर उसके ऊपर शोध करने लगा। शोध करके मुझे यह ज्ञात हुआ कि हिंदी साहित्य 650 साल पुरानी है। तो आप सब की सहायता के लिए मैंने हिंदी साहित्य को 3 भाग पर विभाजित कर दिया, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो मुझे यकीन है कि आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो अब चलता हूँ, बाकी साहित्य की किताब भी तो मुझे ही लिखनी है। धन्यवाद। मेरे घर से फोन आ रहा है, कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हाँ तो ठीक है। श्रेष्ठी, ये आदिकाल है ना? वह तो उस समय है जब हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और आजमेर में हो रही थी। उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके शासन में एक महान साहित्यकार थे। वही हमारे हिंदी के सर्वप्रथम महाकवि थे। वह कौन है, जानना चाहते हो? हाँ। आप सबको मेरा आधार प्रणाम। मैं चंद बरदवाई हूँ, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि। मेरा जन्म लाहौर में हुआ। मैं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सखा एवं राजकवि हूँ। मेरा अधिकांश जीवन महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ राजधानी दिल्ली में बीता है। मैं उनके हर युद्ध और राजधानी में हमेशा उनके साथ रहा हूँ। मैं जात से राव्या भाट हूँ। मैंने महाराज पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के वर्णन के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। उसका नाम पृथ्वीराज रासो है, जो कि पिंगल भाषा में है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 10,000 से अधिक चंद और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। महाग्रंथ पृथ्वीराज रासो को लोगों ने बहुत महत्व देते हुए मुझे हिंदी का सबसे पहला महाकवि पुरस्कार से सम्मानित किया है। मेरा और मेरे प्रिय मित्र महाराज पृथ्वीराज चौहान का जीवन ऐसा मिला है कि अलग नहीं किया जा सकता। मेरा और मेरे मित्र पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन होगी। धन्यवाद। हिंदी साहित्य का दूसरा चरण है भक्ति काल। भक्ति काल को हम 2 भाग में देख सकते हैं, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में और 2 भाग है, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा के मुख्य कवि है संत कबीर। क्या तुम संत कबीर के बारे में जानते हो? नहीं। तो
चलो उन्हीं से मिलकर आते हैं। हाँ। मेरे प्यारे बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कबीरदास। मेरा जन्म 15वीं सदी में वाराणसी में हुआ था। मेरे माता पिता का नाम है नीरू और नीमा और मेरे गुरु है रामानंद जी। मैं कोई मत और जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने समाज में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वास में की निंदा की है और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की है। मेरी मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। मुझे दोहे लिखना बहुत पसंद है, तो आज इस खुशी के मौके पे मैं आपके सामने कुछ दोहे प्रकट करना चाहूँगा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका अर्थ है कि अगर गुरु और ईश्वर हमारे सामने हो तो हम किसे पहले प्रणाम करेंगे? तो गुरु ही है जिन्होंने हमें ईश्वर से मिलाया है, तो उनका स्थान सबसे ऊपर है, तो हमें पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। अब मैं अपना दूसरा दोहा कहूँगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, छाया को पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब है कि बड़े पेड़ खजूर के पेड़ के जैसे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ना तो छाया देता है और उसके फल बहुत दूर लगते हैं, उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो बड़ापन बस दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जैसे ज्ञानश्री शाखा के कवि ज्ञान को महत्व देते थे, वैसे ही प्रेमश्री शाखा के कवि अपने आश्रयदाता को सब कुछ मानकर उन पर कविता लिखते थे। अब सगुन मार्ग, इसमें भी दो भाग हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास। चलो हम उनसे भी थोड़ी बातें करके आते हैं। सबको नमस्कार। मेरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। मेरा नाम लेते ही भगवान श्री राम का स्वरूप सामने आ जाता है। मैं खुद से रामचरितमानस की रचना की थी। मेरा जन्म संवत 1589 को हुआ था। माना जाता है कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरा माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मैंने अनेकों ग्रंथ और कृतियों की रचना की थी, जिनमें से रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवई रामायण, हनुमान चालीसा इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। मैंने अपने जीवन में समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई था। मैंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया था। आज मैं आप सभी को मेरे कुछ अनमोल दोहों की पोटली में से कुछ संकलित दोहे सुनाने जा रहा हूँ। राम नाम मणिदीप दरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरू, जो चाहिए उजियार। मैं कहता हूँ कि ही मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार, जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही हमारे सामने मीराबाई दिखाई देती है। क्या तुमने कभी मीराबाई की नृत्य देखी है? नहीं, तो वह देखो।
गोपाल, दूसरो ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सर मोर मुकुट, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हेलो प्रीशा, क्या हुआ? क्या कुछ इमरजेंसी है? अब हमें प्रधानाचार्य जी को शुभकामनाएं सुनाना है। क्या तुम और प्रियेश आ सकते हो? जल्दी आना। बात करते करते समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। देखो, चलते चलते हम फादर मनोज के कमरे तक पहुंच गए। चलो इस शुभ अवसर पर हम उन्हें भी शुभकामनाएं दे दें। फादर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? Yes, please come in. कागल एकेडमी की पूरी परिवार की तरफ से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। And happy Hindu Divas to all of you. हिंदी साहित्य का अंतिम चरण है आधुनिक काल। यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि इसी काल में गद्य, पद्य, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि का आरंभ हुआ था। हिंदी साहित्य के हजारों साहित्यकार ने इस गलत भूमि पर जन्म लेकर हिंदी भाषा की सेवा की है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हिंदी पूरी विश्व की है किरण, सुंदर जैसे कोई हिरण। श्रेष्ठ जी, तुमने जो हिंदी दिवस के बारे में जो कविता लिखी थी ना, वो भी सुना दो। हिंदी है हमारी भाषा, जो है लोगों की अभिलाषा। अति सुंदर है हिंदी, लोगों की हिंदी। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप भी हमसे विदा लेने से पहले ये नृत्य देखें। नृत्य के साथ साथ हमारे विद्यालय के सभी समन्वयक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वह भी सुन लीजिए। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी
जिससे देश की शान, मेरी हिंदी महान। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। The national language is the spirit of our country and the character of its native. Happy Hindi Divas to all. हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित हिंदी दिवस मनाना है। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने से पहले मास्क पहनना जरूरी है। उसके साथ साथ बार बार सैनिटाइजर लगाना भी जरूरी है। आप सभी को कार्मेल एकेडमी की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।